आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के रणनीतिक हलकों को चिंता में डाल दिया है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार भविष्य में इजरायल के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या मुस्लिम देशों को खुश करने या दबाव में आने के चलते पाकिस्तान अपनी परमाणु नीति में कोई ऐसा बदलाव कर सकता है जो कि पश्चिम एशिया की सुरक्षा को सीधे सीधे प्रभावित करे? दरअसल हाल ही में बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट नाम की एक प्रतिष्ठित संस्था ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम पे एक नई रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट की अगर माने तो पाकिस्तान के पास इस वक्त लगभग 170 परमाणु हथियार हैं और ये संख्या 2023 से स्थिर बनी हुई है। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी ने कभी 1999 में अंदाजा लगाया था कि 2020 तक पाकिस्तान के पास 60 से 80 परमाणु हथियार होंगे, लेकिन वास्तविकता में इस आंकड़े से कहीं ज्यादा तेजी से विकास हो गया है। इसमें भी सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान अब न सिर्फ अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है बल्कि यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के पास 4 प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर हैं और वो अपने यूरेनियम संवर्धन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बड़े पैमाने पर विकसित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले जो साल हैं उसमें उसका परमाणु भंडार और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान अपने इन हथियारों का इस्तेमाल किस रणनीति के तहत करेगा। रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि पाकिस्तान का परमाणु सिद्धांत अभी भी रहस्यमय है। ना तो वहां की सरकार ने कभी अपने परमाणु शस्त्रागार की आधिकारिक संख्या बताई है और ना ही वो अपनी नीति को लेकर खुलकर बात करती है। ऐसे में जो भी आंकड़े सामने आते हैं वो सरकारी बयानों, सैन्य परेड, मीडिया रिपोर्ट या थिंक टैंक विश्लेषण और सैटेलाइट इमेजरी पर ही आधारित होते हैं। लेकिन ये सवाल बार बार उठता है कि क्या पाकिस्तान भविष्य में अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मुस्लिम देशों की एकता या किसी खास विचारधारा को मजबूत करने के लिए कर सकता है, खासकर इजरायल जैसे देशों के खिलाफ जिनके साथ पाकिस्तान के औपचारिक राजनयिक संबंध तक नहीं है। इस सवाल का सीधा जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जब हथियार हो, रणनीति छिपी हुई हो तो आशंका और चिंता दोनों बनी रहती है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का परमाणु हथियार कार्यक्रम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक अहम और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस बढ़ते शस्त्रागार का असर केवल दक्षिण एशिया तक सीमित रहेगा या ये पश्चिम एशिया और वैश्विक राजनीति में भी किसी नए तनाव का कारण बनेगा।